हमारे स्कूल की इमारत खाली करा ली गई और हज़ारों बच्चे हमारे सड़कों पर आ गए और इमारतें खाली कराई जाने का मंसूबा है। जिन बच्चों के और बच्चियों के माँ बाप नहीं हैं उन्हें हम फ्री शिक्षा देते हैं। जिन लोगों के पास लेबर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होता है, मजदूरी करते हैं, उनसे मात्र 20 रुपया प्रति माह फीस ली जाती है। इसके बावजूद मौजूदा सरकार ने हमारी एक बिल्डिंग जिसमें रामपुर पब्लिक स्कूल चलता था और 99 साल की लीज पर था, लीगल लीज पर था, उसे जबरन खाली करा लिया और हज़ारों बच्चे हमारे आज कोई पंक्चर जोड़ रहा है। अब इस दर्द को सरकारें क्यों महसूस नहीं करती? वो इमारत आज भी खाली पड़ी है। हम नहीं जानते हमारा कल क्या होगा। आज आपके साथ बैठे हैं, अब से 2 दिन बाद हम जेल में ना हो। मेरा मानना यह है कि एक जाहिल व्यक्ति ज़मीन पर बोझ के सिवा कुछ नहीं है। तो जो लोग मुसलमानों को ज़मीन का बोझ बनाकर रखना चाहते हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी दुनिया का सबसे कम फीस का विश्वविद्यालय है और बहुत पुरअमन है। जब से ये विश्वविद्यालय बना है उससे आज तक एक NCR भी नहीं लिखी गई है। एक बच्चे या किसी स्टाफ को या किसी शहरी को यहाँ से कोई शिकायत नहीं हुई है। ये अलग बात कि इस पर बड़े घने बादल छाए रहे हैं और ये भी हमारा दावा है कि पूरी दुनिया में इतनी डिसिप्लिन कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इस विश्वविद्यालय की बहुत सी खूबियाँ हैं। इसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट चलाता है, वही इसका मालिक है, हम उसके चेयरमैन हैं। हमारे CBSE बोर्ड के स्कूल्स भी हैं जहाँ बहुत कम फीस है, जैसे कोई प्राइमरी सरकारी स्कूल हो। इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और हमारे बच्चे और हमारी बच्चियाँ मोदी और सेंट मैरी को बीट करते हैं, उनसे अच्छे नंबर लाते हैं और कभी किसी तरह की करप्शन की, किसी तरह की गंदगी की शिकायत नहीं मिलती। जिन बच्चों के और बच्चियों के माँ बाप नहीं हैं उन्हें हम फ्री शिक्षा देते हैं, उनको किताब कापी कलम फ्री देते हैं और उनको 2 ड्रेस 1 साल में फ्री देते हैं और जिनके माँ बाप में से एक नहीं है उनको 50% कंसेशन देते हैं। जिन लोगों के पास लेबर डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होता है कि ये पत्थर तोड़ते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे मात्र 20 रुपया प्रति माह फीस ली जाती है और वो उन्हीं बच्चों के साथ बैठते हैं जो बच्चे पूरी फीस देते हैं। दरअसल ये हमारा मिशन है। इससे हम कोई लाभ नहीं लेते या ट्रस्ट का कोई मेंबर इससे कोई सैलरी, कोई TADA, कोई फ़ायदा नहीं लेते, बल्कि कुछ देना होता है। इसके बावजूद मौजूदा सरकार ने हमारी एक बिल्डिंग जिसमें रामपुर पब्लिक स्कूल चलता था और 99 साल की लीज पर था, लीगल लीज पर था, उसे जबरन खाली करा लिया और हज़ारों बच्चे हमारे आज कोई पंक्चर जोड़ रहा है, कोई हेयर कटिंग सैलून पर काम कर रहा है। ज़ाहिर है वो गरीब लोगों के बच्चे थे, वो कहीं बड़ी फीस से नहीं पढ़ सकते थे और उनका भविष्य ख़राब हो गया। अब इस दर्द को सरकारें क्यों महसूस नहीं करती? वो इमारत आज भी खाली पड़ी है, लेकिन स्कूल से उसे छीन लिया गया। सुनने में ये आया है कि अब दूसरी इमारत को भी जो लीज पर है उसे भी छीनने की तैयारी है। दरअसल पिछले दिनों जो इनकम टैक्स का रेड हुआ, हमारे घर पर भी हुआ, हमसे मिलने वालों के 18 ठिकानों पर रेड हुआ और यूनिवर्सिटी पर भी हुआ। किसी बात की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दर्द यह है दिल का, हालात परेशान तो गुजर जाएंगे एक दिन, हालात परेशान तो गुजर जाएंगे एक दिन, अहबाब के होठों की हंसी याद रहेगी। हमको जो गालियाँ दी गई यहाँ, हमारा नाम लेकर जितनी अभद्र भाषा इस्तेमाल की गई और इसे सऊदी अरब बताया गया और जिस तरह यहाँ के शीशों के दरवाजे तोड़े गए, अलमारियाँ तोड़ी गईं और जिस तरह हमारे अधिकारियों से भाषा का इस्तेमाल हुआ, वाइस चांसलर से,
रजिस्ट्रार से, प्रोफेसर से, वो भाषा इतनी निंदनीय है कि उस पर जितना भी शर्मिंदा हुआ जाए वो कम है। वो नाराज़गी नहीं थी, वो एक वर्ग के साथ और एक मिशन के साथ घृणा थी, उस घृणा का इजहार था। हम नहीं जानते हमारा कल क्या होगा। आज आपके साथ बैठे हैं, आपसे 2 दिन बाद हम जेल में ना हो, उसकी भी तैयारी है पूरे परिवार को जेल भेजने की। और गुनाह यही है कि हमने समाज के दबे और कुचले लोगों के लिए उनके हाथों से अगर कुछ भी था तो वो लेकर उनको कलम देने की कोशिश की है। और हमें ये खुशी है कि पहले मुख्यमंत्री हैं मुलायम सिंह यादव जिनकी सरकार में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का चलन शुरू हुआ और वो इस बात के लिए तैयार थे कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाई जाए, लेकिन गवर्नर साहब ने उस पर दस्तखत जब नहीं किए तब हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल पेश किया, पास हुआ। लेकिन अब इसे बंद करने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस ज़माने में एडमिशन्स होते हैं उस ज़माने में पुलिस एक्शन हो जाता है और लोग दाखिला लेने से बचते हैं। हमने अपील की है और आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष से आप सभी कमज़ोर और दबे हुए लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि यहाँ इंसानियत बसती है। आपने यहाँ कहीं भी ये लिखे नहीं देखा होगा कि ये अमुक धर्म की यूनिवर्सिटी है या यहाँ पर इस तरह की इबादत की जाए या उस तरह की इबादत की जाए। ये सब के लिए है। आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपने मिलने वालों को यहाँ दाखिले के लिए भेजिए। और हमें इस पर गर्व है कि अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे बच्चों का फ्यूचर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसरो से लेकर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं हमारे बच्चे और बच्चियाँ। सरकारी नौकरियाँ हों, मल्टीनेशनल्स हों या यहाँ तक कि इसरो हो, वहाँ भी हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं। मैं कहता हूँ कि डरा हुआ लोकतंत्र गुलामी से भी ज़्यादा बदतर होता है। आजकल हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। विश्वविद्यालय पर बादल छाए हुए हैं, इसीलिए हमारा कहना है। और अगर आपको आंकड़े देखना है तो आप मुस्लिम समाज के परसेंटेज देख लीजिए। आप 0% शिक्षा में मिलेंगे आपको, और जो और दूसरे भाई रहते हैं उनका देख लीजिए आप। मेरा मानना यह है कि एक जाहिल व्यक्ति ज़मीन पर बोझ के सिवा कुछ नहीं है। तो जो लोग मुसलमानों को ज़मीन का बोझ बनाकर रखना चाहते हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते। ज़मीन का बोझ कम होना चाहिए और हाथों को काम मिलना चाहिए और इन हाथों को काम के लिए तैयार करना चाहिए। सर, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हो पाई, उसमें भी बहुत कुछ इसको देखिए, उसमें भी सभी खतावार हैं। जिसकी भी सत्ताई, हम तो कभी केंद्र तक पहुंच नहीं सके, लेकिन जो लोग केंद्र में रहे उन्होंने कहाँ लागू की। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे एक ख़ास वर्ग को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुतों का हाथ है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।